हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस छड़ का उपयोग होता है? तो सी। किसका होता है? सी, नरम लोहे का। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है कितनी? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के जिस भाग पर पड़ता है वह है तो रेटिना। हमारा आंसर होगा रेटिना। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होती है। अब हमारा स्वस्थ आँख की जो दूरी बिंदु होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। हम लोग अनंत तक देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सूर्य भगवान को देखते हैं तो अनंत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फराडे ने की थी। किसने की थी? फराडे ने की थी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो क्या होता है? जब निकट की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं तो वह वस्तु कौन सी होती है? दूरदृष्टि। क्या होती है? दूरदृष्टि। समीकरण CaCO3 फिर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? पूछ रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो किस प्रकार का हो जाएगा? तो वियोजन समीकरण हो जाएगा। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। साग सब्जियों में को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो कौन विजातीय यौगिक है? तो हमारा प्लास्टर पेरिस हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षारक। हम इसका हम बताते हैं तो हो जाएगा कितना? क्षारक कह रहा है तो क्षारक मतलब 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। सबसे ज़्यादा क्षारक होता है। क्या कि 7 जो होता है उदासीन होता है। 6 हो जाएगा अम्लीय, 2 हो जाएगा अम्लीय और 13 क्या होगा? क्षारक। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर कौन सा धातु है जो द्रव होता है? कौन सा धातु है जो द्रव होता है? तो कौन सा धातु होता है जो कमरे के ताप पर अधातु? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। हम लोग क्या हो जाएगा? 12 का ए। सीसा और टीन किसकी मिश्र धातु है? सीसा और टीन। सीसा और टीन किसकी है? तो सोल्डर की। सोल्डर की मिश्र धातु है। सीसा और टीन किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर की। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो कितने बनते हैं? हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। निम्नांकित में निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? मैंने कहने का मतलब है कि किसमें उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में हम रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। जंगली जानवर जो होता है उपभोक्ता की श्रेणी में रहेगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में होता है मृत्युजीवी। कौन सा आंसर होगा हम लोग का? मृत्युजीवी। कौन सा आंसर होगा? मृत्युजीवी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? मृत्युजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन में किसे होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है?
तो ईस्ट से होता है, किस में होता है? ईस्ट से, ईस्ट से होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। मानव में डायलिसिस थैली होता है, मानव में डायलिसिस थैली होता है। तो मानव में डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन में, किस में होता है? नेफ्रॉन में। किस में होता है? नेफ्रॉन में। किस में होता है? नेफ्रॉन में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आंसर क्या होगा इसका, किस में होगा? नेफ्रॉन में। फिर लिखा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में किस में होगा? फूलों द्वारा। किसमें? फूलों द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाला पदार्थ है? कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो क्या हो जाएगा? सूखा घास पत्ते, सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। बस इतना ही।